सौबात की एक बात यह कि चुनावों और युद्ध की खबरों में पिछले दिनों एक ऐसी खबर आई जो शायद देश की सबसे बड़ी खबरों में एक थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया शायद जितना दिया जाना चाहिए था। 25 अप्रैल को भारत में कौन सा रिकॉर्ड बना जानते हैं? यह तो आपको पता ही होगा कि गर्मी एकदम से चरम पर पहुंच गई थी। अप्रैल के महीने में ही पहुंच गई थी। कई जगह 40-40 डिग्री तापमान पहुंच गया था। लेकिन आपने सोचा कि देश में उस दिन कितने सारे पंखे चलाने पड़ गए होंगे, कूलर चलाने पड़ गए होंगे, एसी चले होंगे सब जगह। अब तो फ्रिज भी कोई ऐसी चीज नहीं रही कि मध्य वर्ग के परिवारों का ही होता है। हर वर्ग के घर में फ्रिज भी होता है, कूलर होता है। अब तो इतने सारे ई रिक्शा चलते हैं, इतने बैटरी वाले स्कूटर चलते हैं, मोबाइल फोन तो पूछिए मत, वो सब चार्ज करने पड़ते हैं। जगह जगह मॉल खुले हुए हैं, सब में एसी चलता है। पहले कहां होता था ये सब? और फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे भी तो बढ़ गए हैं, बढ़ ही रहे हैं, वो भी सब बिजली फूंकते हैं। तो जब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती है तो बिजली की मांग भी तो रिकॉर्ड तोड़ रही होगी। तो वही हुआ 25 अप्रैल को। देश में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी 5 साल पहले तक देश में बिजली की डिमांड पता है कहां तक पहुंच जाती थी? 5 साल पहले तक 200 गीगावाट के लगभग डिमांड होती थी मैक्सिमम। गीगावाट कितना हुआ? मोटे तौर पर यह समझिए कि जो एलईडी बल्ब होता है घर में, वो होता है 8 वाट का, 10 वाट का, 12 वाट का। तो एक बल्ब को समझ लो 10 वाट का बिजली चाहिए होती है। 1000 वाट को कहते हैं किलोवाट, यानी 100 बल्ब जलाने के लिए 1 किलोवाट। 10 लाख वाट को कहते हैं मेगावाट, यानी 10 लाख वाट मतलब 10 वाट का एक बल्ब, तो 1 लाख बल्ब जलाने के लिए बिजली हो गई 1 मेगावाट। इसी तरह 100 करोड़ वाट को कहते हैं गीगावाट। तो 100 करोड़ वाट में 10 वाट के कितने बल्ब जलेंगे? 10 करोड़ बल्ब। यानी 1 गीगावाट बिजली मतलब इतनी बिजली जिससे 10 करोड़ बल्ब जल जाएं। और लगभग 5 साल पहले तक एक दिन में बिजली की ज्यादा से ज्यादा डिमांड, जो गर्मी वगैरह में पीक गर्मी में पहुंचती थी, लगभग 200 गीगावाट तक। 200 गीगावाट तक पहुंचती थी। 1 गीगावाट में अगर 10 करोड़ बल्ब जलते हैं तो 200 गीगावाट में जलेंगे 2000 करोड़ बल्ब। यानी 5 साल पहले तक देश में पीक बिजली की डिमांड, यानी मैक्सिमम बिजली की डिमांड पहुंच जाती थी इतनी जितनी बिजली से 2000 करोड़ बल्ब जल जाएं। ज्यादा से ज्यादा इतनी मांग होती थी। 4 साल पहले 2022 में याद कीजिए क्या हुआ था। एक दिन पीक डिमांड पहुंच गई थी 215.9 गीगावाट। उस टाइम जितनी भी बिजली बन पा रही थी देश में, उससे सप्लाई हुई 207.2 गीगावाट ही। यानी डिमांड आ गई एकदम से 215, सप्लाई थी 207, तो 8.7 गीगावाट की कमी पड़ गई थी। तेज गर्मी पड़ रही थी, कोयले की कमी हो गई थी कई कोयले के बिजली प्लांटों में, तो मांग तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई थी। और कई राज्यों में शायद आपको याद हो घंटों बिजली काटनी पड़ गई थी एक दिन। ये वो दिन था 216 की डिमांड हो गई थी। फैक्ट्रियां, घर, अस्पताल तक बिजली कटौती झेलने को मजबूर हो गए थे ग्रिड में, याद है आपको? अभी 4 साल पहले की बात है। हम 215 गीगावाट बिजली सप्लाई नहीं कर पाए थे। और अब 25 अप्रैल को बिजली की मांग का नया रिकॉर्ड पता है कितना बना है? 25 अप्रैल के दिन दोपहर 3:38 पर भारत की बिजली की पीक डिमांड 256.1 गीगावाट तक पहुंच गई थी। इतनी डिमांड पहले कभी नहीं आई थी। इतनी बिजली की जरूरत होने लग गई है। मतलब पहले 200 गीगावाट मैक्सिमम यानी मानी जाती थी, उसी के हिसाब से बिजली बनाने की प्लानिंग की जाती थी। नहीं बन पाती थी तो बिजली काटनी पड़ती थी कई जगह। लेकिन 25 अप्रैल को क्या हुआ? ऐसी तो कोई खबर नहीं आई कि बिजली काट दी पूरे इलाके में, हाहाकार मच गया हो। भाई 256 की डिमांड आ गई। पब्लिक को तो पता भी नहीं चला कि बिजली की मांग का ऐसा कोई रिकॉर्ड भी बन गया है। बिजली की मांग अचानक बढ़कर रिकॉर्ड बना चुकी है, यह पता भी नहीं चला, क्योंकि कहीं बिजली काटनी ही नहीं पड़ी, कहीं ब्लैकआउट करना ही नहीं पड़ा। तो रिकॉर्ड मांग बढ़ गई, यह तो खबर है ही। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है ना कि बिना किसी दिक्कत के उतनी सप्लाई भी हो गई बिजली की। भाई ब्लैकआउट हो जाता तो हाय तौबा मच जाती। पब्लिक गाली देती या नहीं देती? बिजली कंपनियों को गाली देती ना, कि बिजली विभाग को गाली देती कि ये देखो क्या हो रहा है, ऐसे कैसे देश चलेगा, बिजली नहीं बना पा रहे हैं जितनी चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन शांति से सप्लाई हुए जा रही है, तो वो भी तो देख लो कैसे हुआ है।
कि जब देश 200 गीगावाट की तैयारी वाला ही था कुछ टाइम पहले तक, तो 256 की डिमांड भी कैसे पूरी हो गई? कहां से आ गई एक्स्ट्रा बिजली? तो यह हुआ हाल के सालों का सबसे बड़ा चमत्कार। कोयले से तो उस दिन भी, जिस दिन ये रिकॉर्ड आई ना, कोयले से उस दिन भी 187 गीगावाट ही बिजली मिली। पानी से बिजली बनाने वाले प्लांटों से, गैस के प्लांटों से, हवा जो पवन बिजली उससे भी, सब मिला के 10-12 गीगावाट और मिली। यानी इन सब से सप्लाई तो इतनी हो रही थी जितनी पहले मिला करती थी। तो फिर कमी क्यों नहीं पड़ी? वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अब देश में सोलर से बिजली बन रही है, सूर्य की रोशनी से बिजली बन रही है। इतनी बनने लग गई है कि उस दिन 57 गीगावाट बिजली सोलर से आई। 256 से 57 वहां से आई, 199 आई बाकी से। ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जो छतों में लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं, वो तो घरों की बात हो गई। लेकिन देश में कई जगह बड़े बड़े सोलर प्लांट जो बने हैं ना, ये उनकी बात हो रही है। वो इतनी बिजली बनाने लग गए हैं कि आप सोचिए कि जब उस दिन जरूरत पड़ी तो 57 गीगावाट बिजली उन्होंने दे दी। 22% बिजली वो दे रहे थे, कहीं भी ब्लैकआउट नहीं करना पड़ा। 256 गीगावाट से ज्यादा की डिमांड आई तो वो भी आराम से पूरी कर गए वो। मतलब दोपहर में देश की 22% बिजली उस दिन सोलर से आ रही थी। यह ऐसा रिकॉर्ड है जिसका ढिंडोरा हर जगह पीटा जाना चाहिए। इतनी बड़ी उपलब्धि है ये, तो इस पर गर्व करना और खुश होना तो बिल्कुल जायज है। लेकिन उसी दिन ने यह भी दिखा दिया कि इसके साथ ही एक दूसरी चुनौती भी खड़ी हो गई है। वो कौन सी? क्योंकि दिन में 22% बिजली उस दिन सोलर ने दे दी, लेकिन शाम होने के बाद सोलर बिजली का हिस्सा बिल्कुल खत्म हो गया एक तरह से। क्यों? क्योंकि देश में सोलर बिजली बनाने की क्षमता तो बहुत खड़ी हो गई है, लेकिन उस बिजली को स्टोर करने के लिए बैटरियां नहीं है हमारे पास। दिन में सूरज की रोशनी में जितनी बिजली बनानी है बना लो। दूसरे देशों में उससे बड़ी बड़ी बैटरियां चार्ज करके रख देते हैं, ताकि शाम हो, जब सूरज ना रहे या दिन में जब बादल आ जाएं, तो बैटरी से बिजली ले सकें जो उसमें स्टोर कर दिए, जैसे इन्वर्टर में होता है घरों में। उस मामले में हम अब पीछे हैं। 25 अप्रैल को दोपहर 3:38 पर जब पूरे देश की बिजली की मांग रिकॉर्ड 256 गीगावाट से ज्यादा हो गई थी, तब सोलर ने 57 गीगावाट बिजली देकर कहीं कटौती नहीं होने दी। यानी 22% सोलर ने दी, लेकिन सूरज डूबते ही हमारी सोलर पावर लगभग 0 हो गई। और शाम और रात में भी बिजली की मांग तो ज्यादा ही थी। एसी, कूलर, बाकी सब चीजें तो चल ही रही थी, शाम को लाइटें भी जल जाती हैं। लेकिन सोलर बिजली से मिलने वाली मदद रात में खत्म हो गई। दिन में सोलर प्लांट खूब बिजली बना रहे हैं, लेकिन रात में उनकी दुकान बंद हो जाती है, जबकि बिजली की जरूरत रात में भी है। रात में लाइट भी चाहिए होती है पूरे देश को, लेकिन सोलर बिजली को स्टोर करने की कोई क्षमता नहीं है। तो अब असली मुद्दा यह हो गया है कि चुनौती बिजली बनाने की उतनी नहीं है जितनी उसको स्टोर करने की है। क्षमता पड़ी हुई है, बिजली बने जा रही है, लेकिन बर्बाद हो रही है। भारत के पास अब 150 गीगावाट की बिजली सोलर से बनाने की क्षमता हो गई है। दिन में ये इतनी बिजली बना सकते हैं जितनी अभी चाहिए भी नहीं, लेकिन बिना बैटरी स्टोरेज के दिन की एक्स्ट्रा बिजली रात के लिए बचा कर नहीं रख सकते। आप यकीन नहीं करोगे, अब देश में सोलर बिजली बनाना रोकना पड़ रहा है। कई बिजली प्लांटों को रोकना पड़ रहा है कि अभी मत बनाओ इतनी, क्योंकि बिजली की जो ग्रिड है जिससे सब बिजली घरों को बिजली जाती है, उसको इतनी बिजली चाहिए नहीं होती। और बन रही है तो उसको कहां वो ऐसे तो नहीं है कि घर में रख लेंगे, वो तो बैटरी में स्टोर करनी पड़ती है। शाम में और रात को कोयले से बिजली बनाने पर कोयला बिजली प्लांटों पर और लोड डालना पड़ रहा है। शाम में और रात में वो कोयले से ही आ रही है। तो कोयले पर निर्भरता कम करनी है तो बैटरियां चाहिए देश को। मतलब ये घर की बैटरी की बात नहीं, और ये बड़े बैटरी प्लांट की बात हो रही है, बैटरी स्टोरेज की, ताकि बैटरी को चार्ज करके दिन में बनी बिजली को जमा करके रख सकें। यह है अब असली लड़ाई। क्योंकि अगर विकसित भारत बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी, उद्योग को और बिजली चाहिए होगी, लोगों में समृद्धि आएगी तो लोग बिजली के उपकरण और लेंगे, और टीवी चलेंगे, और फ्रिज चलेंगे, कूलर चलेंगे, एसी चलेंगे, सड़कों पर लाइटें लगेंगी गांव गांव तक। पेट्रोल डीजल का हाल तो आप देख ही रहे हो। तो अगर
इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाना है, इलेक्ट्रिक बसों को चलाना है, इलेक्ट्रिक ट्रकों को चलाना है, तो बिजली तो बहुत चाहिए ही होगी। और एआई के युग में जाना है तो एआई के डेटा सेंटरों को तो बेतहाशा बिजली चाहिए होती है। जहां से भी बिजली बन सके सब चाहिए होगी। परमाणु बिजली में भी आपको याद होगा देश के वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तो पानी से, हवा से, कोयले से, जिस भी तरीके से बिजली बन सके सबकी जरूरत पड़ेगी। और इसमें सूरज से बिजली बनाने का तो भारत में बहुत बड़ा मौका है। हमारे यहां तो इतनी धूप होती है, अभी तो कुछ ही छतों पर सोलर पैनल दिख रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, कोई बड़े बड़े सोलर पार्क बनाने हैं अभी, वो हमारे पास जगह भी है उसके लिए। कई बंजर जमीन है, कई रेगिस्तान है जहां सोलर पार्क बन सकते हैं, लेकिन उसको जमा करके नहीं रख सके तो सब वेस्ट हो जाएगा। अब लाखों करोड़ों रुपए लगाने होंगे बैटरी स्टोरेज बनाने के लिए। तो सूर्यदेव ने सबसे अच्छी खबर भी दे दी है, साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी बता दी कौन सी है, जिस पर देश को काम करना है। अब इस दौड़ में हम पीछे नहीं रह सकते, तेजी से काम करना होगा, बिजली की रफ्तार से। 100 बात की एक बात।